Good morning, beta. Welcome you all. Today's lecture is uniform circular motion. As I told you, this is our last topic, very small topic but important one. Okay, what is uniform circular motion? You all know about the circular motion, but if we want to know what is uniform circular motion, we must understand two things. One, speed or velocity, and direction of motion of the body. Okay, the definition of uniform circular motion is motion of an object in a circular path. Obviously circular motion है तो path कैसा होगा उसका move करने का, circular around a fixed point, कोई fixed point जरूर होगा, with a uniform speed. अब uniform speed है, it means उसकी speed उस motion के दौरान उस path के चारों, उस path के around क्या होगी, यूनिफॉर्म रहेगी, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो देयर आर नेसेसरी टू कंडीशन. फर्स्ट, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. जब वो बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट. और सेकंड चीज, कॉन्टिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन उसमें कॉन्टिन्यूसली क्या आता रहेगा, चेंज आता रहेगा. ओके, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, motion of the earth around the sun. अब अर्थ जो है 365:1/4 डेज में एक राउंड कंप्लीट करती है अराउंड दी सन. ओके, ये सन है और ये अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से. इसके चारों तरफ क्या कर रही है बेटा, रिवॉल्व कर रही है ना. अब उसकी स्पीड अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो गई तो ये टाइम फिक्स नहीं रहेगा ना फिक्स. ये जो दिन है ये या तो कम होंगे या क्या हो जाएंगे, ज्यादा. लेकिन हर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज. क्या हो रही है, चेंज. अब ये चेंज कैसे आया, इसको हम एक सिंपल, आपकी बुक में एक डायग्राम है उससे समझेंगे और आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे होती है ये सर्कुलर मोशन. तो अगर ये चेंज आ जाता उसकी स्पीड में तो यहाँ पर दिन या तो कम होते या क्या होते, ज्यादा. लेकिन उसके पास एक फिक्स्ड डेज हैं, इतने टाइम में अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है अराउंड दी सन. इट मींस वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी सन, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज. इट मींस दिस मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. कोई भी एक लड़का है या कोई भी एक पर्सन है, वो अपने हाथ में एक धागा लेके, एक लंबा धागा लेके, और उस धागे से एक पत्थर बांध लिया और वो सेंटर में खड़ा हो गया और उसको अपने चारों तरफ क्या करवा रहा है, रिवॉल्व करवा रहा है. ये भी कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब जब वो रिवॉल्व करा रहा है, मान लीजिए उसने उस धागे को यहां छोड़ दिया. अब वो पत्थर कैसे जाएगा, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या थी उसकी, ऐसे. अब वो पत्थर कैसे जाएगा, इस पॉइंट के टेंजेंटली. अगर वो उसको यहां छोड़ देता तो कैसे जाता, इस पॉइंट के टेंजेंटली. अगर वो उसको यहां छोड़ देता इस पॉइंट के टेंजेंटली. इट मींस जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, इज अलोंग द टेंजेंट टू दैट सर्कुलर पाथ. ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होती. और वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज. स्पीड क्या है, कांस्टेंट. इसलिए वो मोशन कैसे हो गई है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. कैसे हो गई बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इलेक्ट्रिक फैन की जो मोशन है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मून जो अराउंड दी अर्थ रिवॉल्व कर रहा है वो भी कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, कोई भी स्टोन वाला मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, आपने टाइट किया किसी स्ट्रिंग से जो रिल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो भी कैसी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट
but there is a continuous change in the direction of motion of the body during a uniform circular motion. Okay, अब ये चीज आई कैसे है देखिए, आपकी बुक से ही इसको समझते हैं. आपकी बुक में बड़ा अच्छा एक डायग्राम दिए हुए हैं, यहाँ पर पेज नंबर 110 है. यहाँ देखो, हमने एग्जांपल किया कोई भी क्लोज्ड पाथ है बॉडी का, वो कोई एथलीट है मान लीजिए, वो रेक्टेंगुलर ट्रैक पे चल रहा है, यहाँ से चला इधर इधर और इधर, वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड पे, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से. ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, उसने 4 ट्रैक फॉलो किए, और उस ट्रैक पर रखने के लिए अपने आप को वो क्विकली अपनी क्या कर रहा है, स्पीड को चेंज कर रहा है एट दी कॉर्नर्स एकदम से. ठीक है, कितने टाइम किया उसने अपने चेंज? 4 टाइम्स. ओके, एक राउंड कंप्लीट हो गया उसका. मान लीजिए उसने अपने ट्रैक्स की जो पोजीशंस थी या अपनी जो शेप थी वो चेंज कर ली, हेक्सागोनल शेप उसने ले ली है, ए बी सी डी ई एफ तक ये शेप, यहाँ से चला इधर शेप उसने चेंज कर ली. ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है? 6 टाइम्स, जब उसने एक राउंड कंप्लीट किया. अगर वो उसको ऑक्टागन में कन्वर्ट कर ले यहाँ से, तो एक तरीके से उसकी कितनी साइड होगी? 8 साइड होगी. तो उसने नंबर ऑफ साइड्स कितनी क्या कर ली? उसने इंक्रीज कर ली. इट मीन्स उसको ज़्यादा टर्न लेने पड़ेंगे ना, मोर एंड मोर ऑफनली, लगातार टर्न लेने पड़ेंगे. अगर वही शेप अगर वो लगातार इनडेफिनेटली हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बढ़ाता रहे तो एक ट्रैक कैसा हो जाएगा? सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा ना. इट मीन्स हर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज. और वो किसकी तरफ होगी वो डायरेक्शन? एक तरीके से देखी जाए तो सेंटर की तरफ. किसकी तरफ होगी वो डायरेक्शन? सेंटर की तरफ होगी ना वो डायरेक्शन. और अगर वो सेंटर की तरफ डायरेक्शन होगी, इट मीन्स सेंटर से उसको कोई ना कोई क्या है, एक फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है. और वो फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा फोर्स कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको सेंटर की तरफ खींचता है. सेंट्रीपिटल, लेट मी राइट अगेन, CENTRIPETAL, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंटर से जो फोर्स रखता है या किसी बॉडी को जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाता है. इट मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है या स्पीड जो वो क्या रहेगी? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की. इट मीन्स वो सेम रहेगी. और उस सर्कुलर पाथ में उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज. ओके, सो ये जो चेंज आ रहा है, वेलोसिटी सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है. ये हमने कहाँ पढ़ा था? एक एक्सेलरेशन मोशन में पढ़ा था. एक्सेलरेशन मोशन में हमने क्या पढ़ा था बेटा? कि किसी भी बॉडी की अगर हम स्पीड या वेलोसिटी वो कांस्टेंट रखते हैं और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी वो क्या कर लेते हैं? चेंज, तो वो मोशन कैसी होगी बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन होगी. कैसी मोशन होगी? एक्सेलरेटेड मोशन. तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. इज इट क्लियर बेटा? कैसी मोशन होगी वो? एक्सेलरेटेड मोशन होगी. ठीक है, सो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगी? चेंज. जब बॉडी किस तरह मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ में. ठीक है, सो अब कैसे करेंगे इसको? अब जो कोई भी बॉडी ने कोई टाइम जो टाइम लिया है उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. अब मान लीजिए कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड, और वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? v है, और मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ. अब जो सर्कुलर पाथ किसी बॉडी का है तो पाथ सर्कुलर है. इट मीन्स ये जो चारों तरफ उसकी जो सर्कुलर पाथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल की सरकमफेरेंस. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल. तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल. ठीक है, और उसकी रेडियस क्या है? देखो, मान लीजिए सेंटर की रेडियस क्या है? r. तो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व कर रही है, ये उसका सेंटर है और ये उसकी रेडियस है r, और वो अगर रिवॉल्व कर रही है तो क्या रिवॉल्व कर रही है? सरकमफ्रेंस पाथ को ही कवर कर रही है ना. सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई r. स्पीड कितनी है? v. और कितना टाइम लिया?
टी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड यही होता है, या स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है 2πr, तो v को उधर ले जाओ, 2πr डिवाइड बाय t। कैपिटल टी से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को, कैपिटल टी। ये आपका फॉर्मूला आ गया है क्या कैलकुलेट करने के लिए, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उस समय अगर आपको स्पीड या उसका क्या निकालना हो, टाइम पीरियड निकालना, या फिर रेडियस भी निकालनी है, तो भी आप उसको इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ओनली टॉपिक फॉर टुडे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फाइन, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक easily and I told you examples related to this topic। स्टोन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। कोई एथलीट है, वो हैमर फेंक रहा है, डिस्कस थ्रो कर रहा है, तो भी सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है अपनी बॉडी को। मून जो मूव करे अराउंड दी अर्थ, ठीक है, कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और कैसे मोशन होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। फाइन, सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अब एक और चीज, क्लॉक इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जो टिप ऑफ सेकंड्स हैंड है, मिनट हैंड है, या जो आवर्स हैंड है, वो भी डिस्प्ले करते हैं कौन सी मोशन को बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द डायल ऑफ द वॉच। कोई साइकिलिस्ट है, वो भी सर्कुलर ट्रैक पे अगर मूव कर रहा है तो कौन सी मोशन शो कर रहा है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। फाइन, चलिए अब आपके, जब मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेटा, इनका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा यहाँ तक कंप्लीटली। और ये आपका चैप्टर ओवर हो गया है। कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, और वो जो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, लेट अस discuss all those numericals related to the topic। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन के बेस पर हम इसको क्या करते हैं, हम इनको सोल्व आउट करते हैं। आपका बेटा एनसीईआरटी बुक है, उसका पेज नंबर है 108, 109 एंड 110। ये 3 पेज हैं, 3 पेज नंबर्स हैं। तो इनके ऊपर ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। 108 पर जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो है, एक तो 8.5 एग्जाम्पल, 8.6 एग्जाम्पल, ये 109 पेज पे 8.6, एंड 8.7 ये 109 पे। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। 109 पेज पे है फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन इज अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो u क्या है मेरे लिए 0, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, देखो सब कुछ साफ बोला है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। अब टाइम कितना है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 2 × 60 120 सेकेंड्स। कितना टाइम हो गया बेटा 120 सेकेंड्स। अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड वो बॉडी कितना एक्वायर करती है, उसके बाद जो स्पीड उसने एक्वायर की है और कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब स्पीड एक्वायर का मतलब कितने उसने फाइनल वेलोसिटी उसने प्राप्त कर ली। u तो है, v निकालना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। u कितना है बेटा 0, a कितना है 0.1, टाइम कितना है 120। ओके, ये अलग हो गया 0 प्लस ये 1/10 मल्टीप्लाई कैंसिल, तो 0 प्लस 12 मतलब 12 मीटर पर सेकंड क्या आ गई मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये। आसान कौन सा है, दोनों ही आसान है, बट डिपेंड्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। और बेटा मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका मैथ
इसमें काम नहीं आएगा, बहुत काम आएगा, लेकिन बेसिक मैथ आपका इसमें ज़्यादा काम आएगा। आप कितनी फास्टली किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। u 0 है तो ये तो 0 प्लस हाफ, a कितना है बेटा 0.1, टाइम कितना था 120 का स्क्वायर। स्क्वायर जरूर ध्यान रखें, बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, स्क्वायर लिखते ही नहीं है, वो सिंपल 120 टाइम लिख दिया उन्होंने। तो 1/2 1/10, ये तो 0 है तो खत्म हो गया था यहाँ पे प्लस के साथ था। तो 120, जैसे मैंने आपको उस समय बताया था कि इसको कभी भी स्क्वायर को मतलब स्क्वायर फॉर्म में मतलब इसको डबल मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0, 2 6 12, 120 मल्टीप्लाई 6 720 मीटर। कितना डिस्टेंस आ गया बेटा 720 मीटर डिस्टेंस आ गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया इन टेक्स्ट। सेकेंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कोई ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर, अभी ट्रेवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स 90 मल्टीप्लाई 5/18, 18 5 ज़ा 90, 25 मीटर पर सेकेंड हमारी यू हो गई। ब्रेक सप्लाई हो गए तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी अब घटेगी, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो प्रोड्यूस कर रही है कितनी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, हाउ फार का मतलब डिस्टेंस कितना होगा बिफोर इट ब्रोट टू रेस्ट, रेस्ट पे आ गई है, चल रही इतने पे रेस्ट पे आ गई ब्रेक अप्लाई करने के बाद, तो v क्या हो गया है 0 फाइनल वेलोसिटी। फाइन, अब इसको बड़े ध्यान से देखें बेटा, एक्सेलरेशन घट रही है 90 से 0, इट मीन्स u इज ग्रेटर देन v, तो एक्सेलरेशन क्या होगी नेगेटिव। क्लियर, फॉर्मूला देखो u है v है a है, s निकालना है, t नहीं है, तो हम इसमें कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे, है ना। टाइम नहीं है ना, तो क्या जरूरत है हमें ज्यादा उसमें कि हम टाइम निकालेंगे फिर वो यूज करेंगे। सिंपल हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 2a, चेंज मैंने कर ही लिया है वैल्यू, ये 0 ये माइनस ये है 25 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 और ये माइनस 0.5। अब आप देखिए अगर मैं इसको माइनस नहीं लेता तो ये वैल्यू माइनस आती है, और डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता ना, तो इस चीज को बड़े ध्यान से हमें देखना है। इसको माइनस तो लिया ही है ना, तभी तो लिया है क्योंकि उसकी वेलोसिटी घट रही थी। -25 मल्टीप्लाई 25, 2 मल्टीप्लाई -5, ऊपर क्या आ गया 10, 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कितना हो गया 625 मीटर उसने क्या किया डिस्टेंस ट्रेवल किया। राइट बेटा, ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन कि एक ट्रॉली है और वो इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे जा रही है वो ट्रॉली। जैसे मैंने आपको बताया था, इमेज जरूर बनाएं अपने दिमाग में, जब तक न्यूमेरिकल्स की इमेज नहीं बना पाएंगे आपका न्यूमेरिकल सोल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो नीचे की तरफ जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, एक्सेलरेशन कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नीचे जब कोई बॉडी आती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है इंक्रीज होती है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u क्या था यहाँ 0। क्या निकालना है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 3 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड। देखो अब ये बहुत इजी है, a है t है u है v निकालना है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो u कितना है 0, a कितना है 2 और टाइम कितना है 3, कितना हो गया v 3 2 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे सर इसको चेंज क्यों नहीं किया, क्या जरूरत है, सेंटीमीटर में है और टाइम किस में होता है सेकेंड में, CGS। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 10 सेकेंड में आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट जहां जाएगा वहां पर u क्या है 0, एक्वायर द वेलोसिटी वो क्या है v। ठीक है बेटा, रखो वैल्यू, फॉर्मूला क्या है देखो, एक्सेलरेशन दे रखा है s निकालना है, t और u है,
तो देखो टी जहाँ है और यू और ए एक साथ कहाँ आते हैं एस वाले फॉर्मूले में, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, है ना, यू 0 हाफ ए कितना है 4 टाइम कितना है 10 का स्क्वेयर। तो एस क्या आ गया बेटा 1/2 4 और 10 को हम 2 टाइम लिखेंगे, 2 2 जा 4, 10 10 100 और 100 और 2 जा 200 मीटर। बहुत इजी है, कितना आ गया 200 मीटर आ गया बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट आता है बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। एक स्टोन है, उसको थ्रो कर लिया हमने वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ से कोई स्टोन ऊपर की तरफ फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका 5 मीटर पर सेकंड। बोला है हमने जब भी कोई बॉडी हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी जरूर होगी। कोई चीज ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ड्रॉप करेंगे तो। अब ये नीचे से ऊपर गया है तो ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वैसे तो 0 हो जाती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसको 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो कर दिया, फेंक दिया ऊपर। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो 5 थी ऊपर जाके 0 हो गई, एक्सेलरेशन वेलोसिटी घटी है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगी माइनस। तो कोई भी बॉडी जब ग्रेविटी से अगेंस्ट जाती है तो उस समय एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे, और इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आती है तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम पॉजिटिव। इस चीज क्वेश्चंस में बड़ा ध्यान रखना है आपको, साइन का चेंज होते ही दिक्कत हो जाती है, तो हमें एक्चुअल साइन जरूर लेना है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो, इट मीन्स बॉडी ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन क्या होगी नेगेटिव। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, एच निकालना है, एच का मतलब एस निकालना है हमें। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक, टाइम निकालना है, तो हम एस निकाल लेंगे और टी निकाल लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन में एक तो ये इक्वेशन जरूर यूज करें, आपको बहुत हेल्प करेगी ये इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, चलो सोल्व करते हैं फिर। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है, मैक्सिमम हाइट पे जाके v क्या हो जाता है 0, माइनस u कितना है 5 का स्क्वायर और इक्वल्स टू 2, a कितना है -10 और इनटू में s, -5 डिवाइड बाई, ये पूरी वैल्यू इधर आ गई 2 इंटू -10। अब देखिए अगर मैं माइनस नहीं लेता तो एक साइड नेगेटिव आ जाता, तो डिस्टेंस अगेन क्या आता नेगेटिव, है ना। तो माइनस से माइनस, 5 2 जा 10 और क्या आ गया ये 5/4। 5/4 कितना होता है बेटा 1.25 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने 1.25 मीटर। ओके, अब क्या निकालना है टाइम, v है u है और a है, तो v इक्वल टू u प्लस AT। v कितना है 0, u कितना था 5, a कितना है -10, टाइम निकाल लो। 5 उधर चला गया और -10t, देखो 5 इधर था उधर जाके माइनस का हो गया और यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ -10t, और ये इधर जाके क्या हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, 5/10 इक्वल्स टू t। तो कितना टाइम आ गया 0.5 सेकेंड। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, ये पेज नंबर 110 पे है बेटा, 5th क्वेश्चन। तो आपके ऑलमोस्ट एवरी इन टेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, और चाहे वो असाइनमेंट के रूप में आए हो आपके पास या फिर मैंने डिस्कस किए हों विद इन द वीडियो, तो उनको बड़े ध्यान से कर लीजिएगा बेटा। और फाइनली आई विल सेंड PDF ऑफ ऑल दीज NCERT इन टेक्स्ट, एंड नेक्स्ट विल सेंड NCERT exercise. Okay beta, so this was your complete chapter, and revise all the in-text question as well as all NCERT exercise and all the notes that you have prepared. Fine beta, thank you, have a nice day.